हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एमटीएस का एग्जाम जो 30 अप्रैल से स्टार्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, जीएस से, मैथ से, वो सब आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस दोनों ही एग्जाम एसएससी ही कराती है, एक ही यूनिबॉडी के हैं। तो क्या चांसेस रहता है कि जो सीएचएसएल का एग्जाम पीछे हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमटीएस एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने जो रिव्यू किया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का, जो हमने रिव्यू किया है उसे आप जाके एक बार देख लें। आप कहीं से भी देख लें, कोई जरूरी नहीं है कि आप वही जाके देखें। हमने भी रिव्यू किया है, या आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको एक बार देख लें। क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एसएससी एमटीएस 2017 के लिए कंप्यूटर का पार्ट 2 है और ये होगा आपका बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पार्ट 1 की वीडियो आप यहाँ आई बॉक्स से पा सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं और एसएससी एमटीएस के दोनों की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द 30 अप्रैल के बाद हम बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियो लाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। सर्चिंग बहुत ज्यादा बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो ये है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो ये मेरी फील्ड है। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है पूरा इसी फील्ड में की है, तो ये इनका एक एक चैप्टर निकल आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इतना ही काफी होगा कि कौन सी वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन है। तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जो है वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन है, और इसको एसोसिएटिव मेमोरी भी कहते हैं। ये करता क्या है, ये जो टेबल में डेटा स्टोर रहता है और जो हम इनपुट देते हैं, दोनों को कंपेयर करके जल्दी से जल्दी डेटा जो है फेच कर लेता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है आपकी? देखिए, फ्लैश मेमोरी आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है, जो बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, ट्रांसफर डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस। जैसे आपका भी फ्लैश ड्राइव हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गए। इन सब चीजों के अंदर जो है फ्लैश मेमोरी लगी रहती है। USB फ्लैश ड्राइव, MP3 प्लेयर आपका हो गया, और इसकी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम्ड एंड इरेज होता है। अब बचते हैं दो चीज, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैम की बात कर रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा है। रैम क्या होता है, ये बात तो आप सभी लोग को पता होगी कि रैम होता क्या है, लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं, एक DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि इन दोनों में कंपेयर करके पूछता है। जैसे DRAM आपका मोर कॉमन टाइप है, लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो SRAM ज्यादा फास्ट है। जो आपका DRAM होता है वो जो है पर सेकेंड 1000 से भी ज्यादा बार रिफ्रेश होता है, और SRAM ऐसा कुछ भी नहीं करता है, और इसी के कारण ये जो है फास्टर होता है कंपेयर करने पे DRAM से। तो रैम के दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो आप सभी लोग के पास एक ईमेल आईडी होगी, ये तो श्योर शॉट है। तो जो आपके पास जब ईमेल आईडी है, आप उसमें जब स्पैम में जाते हैं तो स्पैम में जो ईमेल पड़ा रहता है आप उसको जंक ईमेल कहते हैं। तो इसका रिवर्स कर दीजिए, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। स्पूफ क्या होता है? स्पूफ देखिए एक टेक्निक होती है जो दूसरों को के अंदर, देखिए स्पूफ आपकी एक टेक्निक होती है जो किसी भी कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस करती है। मतलब चोरी से किसी भी कंप्यूटर में घुसना। वो कैसे करते हैं? वो जिस कंप्यूटर में उनको जाना होता है, जिस कंप्यूटर के अंदर, वो वहां पे एक मैसेज सेंड करते हैं दूसरे IP एड्रेस से। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अब आपकी कंपनी से कोई मेल आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आप उस लिंक पे जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि वो आपकी कंपनी से मेल आया है। लेकिन एक तरह से वो स्पूफ रहता है, आपकी कंपनी से मेल नहीं आता है,
और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है या बहुत कुछ आ सकता है, तो इसको स्पूफ कहते हैं। आप बस इतना समझिए कि किसी भी सिस्टम के अंदर अनऑथराइज्ड वे से घुसने को स्पूफ कहते हैं। और स्पूल किसे कहते हैं? देखिए स्पूल क्या होता है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है। ये रैम के अंदर एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो इनपुट और आउटपुट डेटा को कंटेन करता है, मतलब कलेक्ट करता है। देखिए स्नीपर स्क्रिप्ट क्या है? स्नीपर स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है और ये करता क्या है, ये डेटा को एनालाइज करता है। कहां पे? कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर। किस लिए करता है? इंटेलिजेंस के लिए करता है। जैसे कोई पासवर्ड भेज रहा है तो उस पासवर्ड को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए स्नीपर स्क्रिप्ट काम में आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए कंप्यूटर मेमोरी इज ए नॉन वोलाटाइल। आप सभी लोग नॉन वोलाटाइल तो सुने होंगे लेकिन कोई अवाष्पशील हिंदी में नहीं सुना होगा, तो ये दोनों सेम है। तो हमने रैम, डी रैम और एस रैम के बारे में जान लिया है। नहीं जाना होगा तो इसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा रैम और रोम का, जिससे आप पूरा अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज ए नॉन वोलाटाइल? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? देखिए रैम और रोम में बेसिकली अंतर क्या है, जैसे भी आप अपना सिस्टम बंद करते हैं तो जो भी रैम के अंदर रहता है वो गायब हो जाता है, वो वहां पे नहीं रहता, लेकिन जो चीज रोम के अंदर रहता है वो चीज बचा रहता है। तो रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब उसमें से जो भी चीज आता है उसे इरेज नहीं किया जा सकता, गायब नहीं किया जा सकता। मतलब अब तो किया जा सकता है नई नई टेक्निक से, वो तो अलग बात है, लेकिन इनका एक नॉन वोलाटाइल का मतलब यही होता है। आप अगर समझना चाहें तो इसे समझ लीजिए कि बिजली कटने पे जो भी आपके सिस्टम में रहता है वो चीज अगर गायब नहीं होती तो रोम के अंदर है, और गायब हो जाती तो रैम के अंदर था। देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट हैज द कैपेबिलिटी टू होल्ड सेव्ड डेटा इवन इफ द पावर इज टर्न ऑफ। ये देखिए ये जो है ये वेब पेज का लेआउट है HR। जब आप HTML पे कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर ये चीज यूज होता है। दो चीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं और दोनों के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, HR और BR। HR क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल है, और BR क्या है? लाइन ब्रेक है। जब आपको हॉरिजॉन्टल कुछ भी रूल करना होता है तो आप HR टैग लगाते हैं, और जब आप जब लाइन ब्रेक करके अगले लाइन पे जाते हैं तो आप BR टैग लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रूल। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो इस समय समस्त विश्व में ASCII कोड प्रयोग में लिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following application is a commonly used to prepare a presentation or a slide show? देखिए प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पढ़ा रहा हूं, पावर पॉइंट का यूज करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हुए। फोटोशॉप के अंदर क्या करते हैं? फोटोशॉप के अंदर हम फोटो को एडिट करते हैं, बनाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये आपका एक वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ये बहुत सारे काम एक साथ करता है, जैसे आपके ईमेल को भी ये मैनेज करता है, ये काम है इसका, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पावर पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर ब्लैंक वह है जो कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है। तो इनपुट के थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनपुट। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? देखिए जब अगर आप सोचते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट कर सकते हैं तो ये बात तो सही है, लेकिन ये इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। कीबोर्ड का काम तो टाइप करना ही होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कीबोर्ड का काम टाइप करना होता है। सॉरी अब कुछ क्वेश्चन आगे के 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन ये चीज इंग्लिश में है। आप ये देखिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका क्या नाम हम देते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो MS DOS में स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड का यूज करते हैं। किसका? CLS। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
क्लियर स्क्रीन, क्लियर और वाइप ये कोई कमांड ही नहीं होते हैं। कमांड हमारा क्या होता है? CLS, जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? देखिए, फाइंड और लोड मीन्स कंप्यूटर आप फाइल आपको मिल जाए तो उसको आप लोड करना मीन्स कंप्यूटर के ऊपर दिखने लगना। तो आप क्या करते हैं? उसको ओपन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में MS-DOS को बनाया गया था। MS-DOS को 1981 में बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? MS-DOS। DOS IBM, ये IBM द्वारा बनाया गया था। यूनिक्स और लिनक्स अपने आप में एक फ्री सॉफ्टवेयर है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास बायलिंगुअल मिल सकता था उसको बायलिंगुअल लिया था। बाकी कुछ क्वेश्चन हिंदी में थे लेकिन वो भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, बस हिंदी में लिखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।